मुबारक का महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। चंद दिन बाकी हैं और चंद दिन बाद इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना आ जाएगा। अगर रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर आपको रोज़ा रखने के अंदर दुश्वारी हो, जी घबराए, दिल ना करे रोज़ा रखने के लिए, फिर कुरान मजीद की एक आयत करीमा है, उसको ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जी नहीं घबराएगा और आप रोज़ा भरपूर तरीके से रखेंगे और ज़हनी तौर पे तैयार रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अय्याम मादूदात, कि ये गिनती के चंद दिन हैं। ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा आयत है। गिनती के चंद दिन हैं, चंद दिन गिनती के हैं और इनके अंदर नफ़ा हासिल कर लो, इनके अंदर अपने आप को संवार लो। रमज़ान मुबारक का महीना तो उन लोगों का भी गुज़र जाता है जो लोग रोज़े रखते हैं, और उनका भी गुज़र जाता है जो लोग रोज़े नहीं रखते। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो रोज़े रखते हैं उनका कीमती गुज़र जाता है, उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाता है, ज़रिया निजात बन जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनका क़ुर्ब हासिल होता है। और जो लोग रोज़े नहीं रखते उनका क्या होता है, रोज़ा महीना तो गुज़र जाता है लेकिन अल्लाह की नाफरमानी के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म की खिलाफ वर्जी के अंदर गुज़रता है, जो कि उनके लिए वबाल जान बन जाएगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अल जन्नतु समानियत अबवाब, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। मिनहा बाबुर रय्यान, उनमें से एक दरवाज़ा है जिसको बाब रय्यान कहा जाता है। ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, उसके अंदर सिर्फ रोज़ेदार ही गुज़रेंगे, और जब रोज़ेदार उसमें से गुज़र जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दरवाज़े को बंद कर देंगे। तो ये रमज़ान मुबारक की बहुत बड़ी फ़जीलत है, रोज़े रखने वालों की बहुत बड़ी फ़जीलत है, और अल्लाह के यहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। अल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना करीब आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देते हैं, वसलसलत शयातीन, और सरकश शयातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैद कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस दुश्मन की वजह से तुम रोज़े छोड़ देते थे, जो दुश्मन तुम्हें साल भर उकसाता था मेरी नाफरमानियों पर, मेरे ख़िलाफ़ उकसाता था, इबादत से रोकता था, अब तो मैंने उस सरकश शयातीन को और तुम्हारे दुश्मन को भी कैद कर दिया है। अब तो मेरे करीब आ जाओ, अब तो आ जाओ अल्लाह के दरबार के अंदर, माफ़ी मांगो, तौबा करो। तो रमज़ान मुबारक के महीने से करीब है, तो इसलिए रोज़ेदार बंदे को चाहिए कि अभी से ही तैयारी कर लें। हम तम मुसलमानों के लिए एक बहुत फजीलत वाला महीना आ रहा है, अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें और अभी से अज़्म मुसम्मम कर लें, पुख्ता इरादा कर लें कि जब रमज़ान का महीना आएगा तो हम भरपूर तरीके से इससे नफ़ा हासिल करेंगे, रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, भरपूर तरीके से इससे फ़ायदा हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए अभी से तमाम मुसलमान इसकी तैयारी करें और भरपूर तरीके से साथ इसको इस्तेक़बाल करें। जो ख़राबियाँ हैं, जो कोई बुराइयां हैं, उनको अभी से ख़त्म करें, इबादत के अंदर कसरत करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर फ़रिश्तों को भेज देते हैं, वो पूरा महीना दुनिया के अंदर रहते हैं। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो फिर वो वापस चले जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से सवाल करते हैं कि तुमने मेरे बंदों को कैसे पाया? तो फ़रिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, हमने तेरे बंदों को इबादत करते हुए, तेरे बंदे को ज़िक्र अस्कार के अंदर मशगूल पाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़रिश्तों को कि गवाह हो जाओ, मैंने सब की मग़फ़रत कर दी है। सारे के सारे रोज़ेदारों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़रत फरमा देते हैं। और एक हदीस में आपने फरमाया कि सिर्फ़ 4 बदबख्त और बदनसीब इंसान ऐसे होते हैं जो कि जिनकी मग़फ़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान में भी नहीं करता, हत्ता कि लैलतुल क़द्र वाली रात भी नहीं करता। उनमें से फरमाया एक वो है कि जो वालिदैन का नाफ़रमान है, बदसलूकी करता है वालिदैन से, बुरे रवैये से साथ पेश आता है वालिदैन के साथ। तो फरमाया कि ऐसे बंदे की मग़फ़रत भी अल्लाह नहीं करता।
دوسرا فرمایا ہے کہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، تعلق توڑتا ہے، ان کے خلاف کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ان سے تعلق توڑ کے رکھتا ہے، تو فرمایا اس کی بھی مغفرت اللہ نہیں کرتا، لیلۃ القدر والی رات بھی نہیں کرتا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے، شراب خور ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کی مغفرت بھی اللہ رب العزت نہیں فرماتے۔ اور چوتھا وہ ہے جو کہ زنا کا عادی ہے، زنا کار ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی مغفرت بھی اللہ رب العزت نہیں کرتے۔ یہ 4 بدبخت اور بد نصیب ہیں جن کی مغفرت اللہ رب العزت رمضان میں بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ خامیاں ہوں، یہ خرابیاں ہوں، تو ابھی سے ہم تیاری کر لیں اور ان خامیوں کو، ان خرابیوں کو، ان گناہوں کو اپنے سے دور کریں، والدین کو منا لیں۔ اگر کسی کے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے تو ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناچاکی ہے تو اس کو دور کر لیں۔ کوئی نعوذ باللہ کوئی زنا کا یا شراب کا عادی ہے تو اس کو چاہیے کہ اب چھوڑ دے، توبہ کر لے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ نفع حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے اور اپنی بخشش کروا سکے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔